दोस्तों सबसे पहले तो जरा इन फोटोज को देखिए कि आप जानते हैं यह कौन सी कार है, फेरारी, लैम्बोर्गिनी या फिर बुगाटी? नहीं दोस्तों, यह है भारत की पहले सुपरकार डीसी अवंती, जिसे साल 2012 में दिल्ली ऑटो एक्सपो के दौरान साड़ी के महानायक का जान वाले अमिताभ बच्चन के द्वारा लॉन्च किया गया था। 30 लाख की कीमत वाली इस सुपरकार को दिलीप छाबड़िया ने डिजाइन किया था और इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साल 2015 में जब इसे बेचे के लिए मार्केट में उतारा गया तब यह सुपरकार ब्रांड अगले 5 सालों में महज 127 कर्सी बीच पाया और ठक्कर इसके प्रोडक्शन पर रॉक लगानी पड़ गई। अब दोस्तों जी, मार्केट को ऑडी, फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसे ब्रांड डोमिनेट करते हो, वहां किसी भी प्लेयर के इंटर होने के साथ ही उसके दिवालिया होने की भी जर्नी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप सवाल उठाता है कि जी इंडियन मार्केट में टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसे बड़े कार ब्रांड, वहां हम लोगों को अभी तक कोई भी सुपरकार क्यों नहीं मिल पी? और वो कौन से रीजन्स है जो कि महिंद्रा को भारत की पहले सक्सेसफुल सुपरकार कंपनी बनाने के रेस में सबसे आगे खड़ा करते हैं? सबको डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश में 169 बिलियंस है और इस मामले में हम अमेरिका और चीन की बात तीसरी नंबर पर आते हैं। इसके अलावा भारत में करीब 8 लाख लोग ऐसे भी है जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा की है। और डी हिंदू के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत में 1,69,000 लोग ऐसे हैं जो कि साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करते हैं। अब देखा जाए तो 2022 में हमारे देश में करीब 38 से 39 हजार लग्जरी कार्स बची गई थी, जिम मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी का सबसे बड़ा शेयर था। अब दोस्तों एक लग्जरी कार और सुपरकार में फर्क ये होता है, एक तरफ जहां सुपरकार को बनाते समय पावर, परफॉर्मेंस और स्पीड पर फोकस किया जाता है, वही लग्जरी कार्स अपने रॉयल लक्स, कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। जहां सुपरकार को आप ओवर प्राइस डोर वैल्यू कर सकते हैं, वही लग्जरी कार्स वैल्यू पर मनी होती है। और यही कारण है कि ज्यादातर इंडियन जब एक कार पर करोड़ रुपए उसे कर रहे होते हैं तो वह कंफर्ट, रिलायबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि हमें बहुत ज्यादा स्पीड और परफॉर्मेंस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक सुपरकार को बनाने में डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की हाईएस्ट लेवल एक्सपर्ट से ये होती है, जिसकी कमी हमारे देश की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में साफ तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यह हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे देश में मौजूद ही नहीं है या फिर हम इसे दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इसमें लगे वाला पैसा 99% कंपनी को पहले ही देश से बाहर कर देता है। सुपरकार को बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपने की तरफ ऐसा बहन पड़ता है, लेकिन जब आप इसके रिटर्न को देखेंगे तो शायद वो इतनी अच्छी नजर नहीं आते हैं। अब इंडियन सुपरकार ब्रांड को साइड में रखकर अगर हम दूसरे देश से भारत में बिजनेस करने आए ग्लोबल ब्रांड को भी देखें तो भारत का मार्केट उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाला हो जाता है, क्योंकि भारत में ही सुपरकार्स पर कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स इसलिए हाई लगता है कि मार्केट में उतारने के पहले ही इनकी कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए तक बढ़ जाती। इसके बाद भी इनके रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस पर भी लोगों को अच्छा खास पैसा उड़ना पड़ जाता है। अब अगर मेंटेनेंस की बात चली रही है तो फिर आपको पता ही होगा कि सुपरकार्स को नॉर्मल कार्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मेंटेनेंस की रिटायरमेंट होती है और ये इंडियन ऑनर्स के लिए बहुत महंगा सौदा हो जाता है, क्योंकि भारत में सुपरकार कंपनी के ना तो प्रॉपर सर्विस सेंटर से और ना ही नुक्कड़ पर दुकान लगाने वाले लोकल मैकेनिक से रिपेयर कर पाते हैं स्पेयर पार्ट्स और स्पेशलाइज्ड मशीनस को तो अक्सर दूसरे शहर या फिर कई बार तो दूसरे देश से भी महंगा पड़ जाता है, जो कि समय और पैसे दोनों के बर्बादी की वजह बनती है। और दोस्तों एक कहावत है कि इंसान को कभी भी अपनी देश के सरकार से अमीर नहीं होना चाहिए। सुपरकार्स के कैसे में भी ये बात 100% फिट बैठी है। इन सुपरकार्स के डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि ये स्मूथ और एवन रोड्स पर ही चलती है, लेकिन भारत की रोड्स की हालात को देखकर तो इनके ऊपर सुपरकार चलने का आपका माँ भी नहीं करेगा। हालांकि हमारे हाईवेज, एक्सप्रेस भेज और कुछ मेट्रो सिटीज में मौजूद रेस ट्रैक्स इतने वेल बिल्ड है कि यहाँ पर सुपरकार आराम से चलाई जा सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी शहर की टांग गलियों और गाड़ों से भारी रोड से ही गुजरा पड़ता है, जो कि सारे मजे पर पानी फिर देता है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर कोई सुपरकार खरीदने का आप माँ बना लेने तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इमेजिन करिए कि आप कहानी से गुजर रहे हैं और आपको किसी मॉल के बाहर एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे में आप सबसे पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग गाड़ी के पास जाएंगे और उसके साथ अपनी फोटो लेंगे। ऐसे में उसे करके डैमेज होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके ओनर को हमेशा अपने कर के सिक्योरिटी का कंसर्न बना रहेगा। सुपरकार्स बेवजह का रिएक्शन रेप करती है, जो कि ज्यादातर केसेस में ओनर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि अगर सुपरकार्स के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और उनकी सेल्स भी इतनी लिमिटेड है, तो आखिर कोई इंडियन ब्रांड सुपरकार्स के मार्केट में क्यों ही उतारना चाहेगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि सुपरकार्स कस्टमर उसे सेगमेंट को
सर्व करती है, जिनका सोशल स्टेटस बहुत ही होता है और इसी वजह से इनको बेचे वाले ब्रांड की मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर हम भारत के टॉप 3 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखें तो फिर मारुति सुजुकी ने अफोर्डेबल कार सेगमेंट को पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो सुपर कार के मार्केट में उतारना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी ओर है टाटा, जिसके पास जगुआर और लैंड रोवर जैसे लग्जरी कार ब्रांड है और वो भी प्रॉपर सुपर कार मार्केट में एंट्री करने के मूड में नहीं ग रहे हैं। लेकिन महिंद्रा के पास कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र है जो कि इसे इंडियन सुपर कार मार्केट का पहले सक्सेसफुल प्लेयर बना सकता है। इसमें पहले फैक्टर आता है भारत में सुपर कार्स के बढ़ते दम। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैं सुपर कार की डिमांड को लिमिटेड बता रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। अब दोस्तों, इसे आप बुगाटी के सुपर कार्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिसे कि भारत में शायद 1-2 लोग ही ऑन करते होंगे। इसकी ना के बराबर डिमांड होने की वजह से कंपनी इंडियन मार्केट में इंटर होने की तो ट्राई भी नहीं कर रही है। लेकिन वही अगर आप हमारे देश के किसी सर्टिफाइड सुपर सेलर पर नजर डालिए तो उनके पास ऑडी R8, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज और फोर्ड मस्टैंग जैसी सुपर कार्स हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक रहती है। रीजन है नॉर्मल सुपर कार्स और प्रीमियम सुपर कार्स के बीच का प्राइस डिफरेंस। पैंडेमिक के बाद ज्यादातर सुपर कार कंपनी ने ये एस्टीमेट लगाया था कि भारत के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल होगी और वो ज्यादा सुपर कार्स खरीदना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी में इसका बिल्कुल अपोजिट देखने को मिला है। साल 2021 में करीब 69 कार्स बेचे के बाद से 2022 में लैम्बोर्गिनी की सेल्स 92 पहुंच गई थी और 2023 के लिए उन्होंने 100 कार सेल करने का जो टारगेट रखा था वही साल के पहले क्वार्टर में ही कंप्लीट हो गया। लैम्बोर्गिनी के अलावा बस और फराडे जैसे सुपर कार्स के सेल्स में भी हाइट देखने को मिला है। और दोस्तों, सेल्स में छल आने का जो में रीजन है वो है भारत में इंटरनेट रिवॉल्यूशन आने के साथ साथ बढ़ते मिलन की संख्या, जो कि सुपर कार्स खरीद कर सोशल मीडिया पर शो अप तो करना चाहती है, लेकिन बुगाटी जैसे प्रीमियम सुपर कार्स को एफर्ट नहीं कर सकती। अपने कई सारे यूट्यूब पर सोशल मीडिया स्टार और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सुपर कार्स खरीद कर सोशल मीडिया पर फोटोज डालते तो जरूर देखा होगा, लेकिन 99% केसेस में इन सुपर कार्स की कीमत 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच ही होती है। मतलब यह सुपर कार्स प्रीमियम सेगमेंट में नहीं बल्कि अफोर्डेबल सेगमेंट में आई है। भारत में अफोर्डेबल सुपर कार्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और महिंद्रा इसका भरपूर फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिरकार हम इंडियन महिंद्रा की सुपर कार को ही क्यों खरीदेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है अब हमारा दूसरा फैक्टर जो है ब्रांड इमेज और ट्रस्ट का। आप खुद ही बताइए कि मार्केट में कई सारे अफोर्डेबल स्मार्टफोन होने के बावजूद भी लोग आईफोन को ही खरीदना क्यों पसंद करते हैं। अब इसका एक जवाब तो 100 ऑफ हो सकता है, लेकिन आईफोन की सिक्योरिटी और एप्पल के ब्रांड का ट्रस्ट इतना ज्यादा है जो कि लोगों को आईफोन खरीदने पर मजबूर कर देता है। अब जब आप महिंद्रा का नाम सुनते हैं तो आपके मां में ट्रस्ट, पावर और सिक्योरिटी की फीलिंग आई है, क्योंकि हमारे देश में ये कंपनी इंडियन आर्मी के विकास भी मैन्युफैक्चरर कर रही है और महिंद्रा थार जैसे कर से ऑफ रेडिंग में भी धमाल मचा रही है। मतलब कि महिंद्रा के पास वो ब्रांड मेजर ट्रस्ट पहले से ही मौजूद है, जिसके लिए नई कंपनी को सालों खर्च करने पड़ते हैं और ये उन्हें मार्केट में स्टैंड आउट करने में बहुत मददगार साबित होगा। पिछले करीब 10 सालों में महिंद्रा के द्वारा लिए गए कई सारे फैसला इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जल्दी महिंद्रा सुपर कार्स के भी मार्केट में कूदने वाला है। साल 2012 में उन्होंने ऑस्टिन मार्टिन को एक बार करने की सिफारिश की थी, लेकिन उसे समय वो फेल हो गए थे। पर साल 2015 में उन्होंने इटालियन कार डिजाइन फरीन को 1240 करोड़ रुपए में सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया। यह कंपनी फेरारी, रोल्स रॉयस और कैडिलैक जैसी आइकॉनिक ब्रांड के लिए भी कार डिजाइन कर चुकी है और यह महिंद्रा के सक्सेस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि महिंद्रा के पास एक मोटर रेसिंग टीम भी है जो कि यूनाइटेड किंगडम के बेस्ड है और साल 2014 से ही फॉर्मूला इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कार ब्रांड अपने लेटेस्ट फीचर को टेस्ट करने के लिए ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं और क्योंकि महिंद्रा की ये टीम कई सालों से फील्ड में है तो फिर उनके पास डाटा और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी की भी कोई कमी नहीं होगी। महिंद्रा इसी इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस को पिनिनफरीना से मिले डिजाइन एक्सपीरियंस के साथ मिलकर एक कैसी सुपर कार बना सकती है जो कि एक ग्लोबल जायंट्स को टक्कर देने के लिए भी काबिल होगी। अब इंटरनेशनल मार्केट में यह कितनी टिक पाएगी ये तो वक्त ही बताया, लेकिन इंडियन मार्केट में महिंद्रा के पास एक ऐसा एडवांटेज होने वाला है जो कि सुपर कार के कंपटीशन को पलट कर रख सकता है और दोस्तों वो एडवांटेज होगा कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स का। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एक सुपर कार को भारत में इंपोर्ट करते समय लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कंपनी को 60 से 100% तक के कस्टम ड्यूटी चुकाने पड़ती है। इसके बाद इन पर 28% IGST लगता है और 5% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगे जाती है और फिर इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह का खर्चा भी जोड़ लिया जाए तो फिर वेस्टर्न मार्केट के कंपैरिजन में इनकी कीमत 60 से 70% तक ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से विदेशी सुपर कार
ब्रांड के कारण इंडियन मार्केट में ज्यादा सेल्स नहीं कर पाती, लेकिन अगर महिंद्रा इन कार्स को भारत में ही बनाता है, यह कस्टम ड्यूटी से बैक जाएगी और महिंद्रा की सुपर कार्स दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में इतनी अफोर्डेबल हो जाएंगे कि हम भारतीय इन्हीं प्रेफर करने लगेंगे। अब दोस्तों, अगर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें तो वहां पर टेस्ला जैसी कंपनी अपनी कार्स को ऑनलाइन सेल करती है, जहां कस्टमर अपर ही करके डिजाइन और कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर टेस्ला उनकी कारकों के घर डिलीवर कर देती है। लेकिन क्या आप ऑनलाइन कर खरीदना पसंद करेंगे? मैं दाव के साथ कह सकता हूं कि आपका जवाब नहीं होगा। जब बात लाखों करोड़ की कर खरीदने की हो तो फिर हम भारतीय उसे फिजिकल फूल लिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। और इस मामले में भी महिंद्रा के पास दूसरी सुपर कार कंपनी इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा एडवांटेज मौजूद है। पूरे भारत में महिंद्रा की 589 सिटीज में 1078 शोरूम मौजूद है और अपने इसे स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मदद से महिंद्रा इंडियन सुपर कार मार्केट का गेम चेंज करने की पूरी काबिलियत रखना है। वैसे आपको क्या लगता है, महिंद्रा की पहले सुपर कार कब तक लॉन्च हो जाएगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।